एवरीवन, वेलकम बैक। देखिए, अगर जो आप हाई स्कूल में हैं, हाई स्कूल में एक चैप्टर आपका है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है ना। देखिए, हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। अब ये मत बोलिएगा ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है बीच से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। ट्रायंगल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये सब अलग अलग पार्ट है। जैसे ज्योमेट्री का पूरा पार्ट वो अलग पढ़ाया जा सकता है, कोऑर्डिनेट पूरा अलग पढ़ाया जा सकता है। ओके, अगर जो आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर पता है, ओके, उसके बाद थोड़ा सा आपको राइट एंगल का वो फॉर्मूला जो लगता है पाइथागोरस का वो पता है, केवल दो चीज पता है। उसके बाद इसके 95% सवाल आप कर ले जाएंगे बहुत आराम से। ओके, अब देखिए यहाँ समझते हैं। पहले इसको ध्यान से समझना, समझाने की पूरी जिम्मेदारी मेरी है, बस ध्यान से समझना है आपको। इसको क्या बोलते हैं, ये दो लाइन होती हैं, ठीक है ना, एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। अब यहाँ ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे इसे बोलते हैं एक्स एक्सिस, ये पूरी लाइन को बोलते हैं एक्स एक्सिस, और इस पूरे लाइन को बोलते हैं वाई एक्सिस। ओके, अब यहाँ देखिए ध्यान से, जहाँ ये इंटरसेक्शन पॉइंट होता है ना, मिलान बिंदु होता है जो इंटरसेक्शन पॉइंट, ये होता है आपका मूल बिंदु। ओके, यहाँ पे 0 0 होता है, यानी कि यहाँ पॉइंट जो होता है ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है, इसलिए यहाँ का जो कोऑर्डिनेट होता है वो होता है 0 और 0, ठीक है ना। यहाँ कोऑर्डिनेट क्या होता है आपका 0 0, यानी कि यहाँ पे x और y दोनों 0 होते हैं। अब एक चीज समझिए, जैसे इन दोनों लाइन के बीच में, या फिर इन दोनों लाइन के बीच में, या इन दोनों लाइन के बीच में, किसी भी दोनों लाइन के बीच में अगर जो कोई पॉइंट है या फिर कोई पॉइंट इधर उधर हो रहा है तो कैसे होता है इसको पहले समझ लीजिए अच्छे से। अगर जो ये समझ में आ गया तब आप क्वेश्चन बड़े आसानी से करते। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पे अगर जो मैं कोई एक पॉइंट यहाँ पे ले रहा हूं, जैसे ये मेरा पॉइंट ए है, ठीक है ना, ये मेरा पॉइंट ए है। हम नंबरिंग अगर जो कर दें, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हम नंबरिंग कर दिए हैं। अब बातों को ध्यान से समझिएगा बाबू। देखिए, अगर जो कोई पॉइंट लिख रहे हैं तो कैसे समझते हैं इसको। जैसे अगर जो कोई पॉइंट ए है आपका और ये x, y है, ठीक है ना। अब ये जो x है ये कहाँ मिलेगा आपको, ऑन x एक्सिस, ठीक है ना, ये मिलेगा आपको x एक्सिस पे, और ये कहाँ मिलेगा आपको, ऑन y एक्सिस, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, यहाँ x और यहाँ y, तो पहला x पे होगा। अगर जो ये पॉइंट आपका a है, x कहाँ पे है आपका, ये x हो गया और ये y हो गया। तो अगर जो ये पॉइंट आप a ले रहे हो, अगर जो इसको लिखना है कि ये इसका कोऑर्डिनेट क्या है, तो पहले x लिखेंगे फिर y लिखेंगे। अब ये देखेंगे कि ये पॉइंट कहाँ पे है, x पे कहाँ पे है, x एक्सिस पे कहाँ पे। देखिए ये लाइन यहाँ भी हो सकता है, इसी लाइन को अगर जो उठा के हम थोड़ा सा ऊपर कर दें तो ये जब ऊपर जाएगा तो ध्यान से समझिएगा, ये पॉइंट लगभग लगभग ये 2 के करीब में है कि नहीं। देखिए देखिए यहाँ पे ये पॉइंट x एक्सिस पे 2 पे है। x एक्सिस पे 2 पे कैसे है, ये पॉइंट अगर जो ये x एक्सिस को अगर जो आप यहाँ भी बना दोगे, ऐसे समझिए, ये यहाँ भी तो x एक्सिस बन सकता है, यहाँ भी बना सकते हो आप, यहाँ भी बना सकते हो, कहीं भी बना सकते हो, ठीक है ना। यहाँ कहीं भी x एक्सिस बना सकते हो आप। तो अगर जैसे देखा जाए ये लाइन ऊपर जाएगा तो ये पॉइंट कहाँ आएगा आपका 2 पे, ठीक है ना। तो x एक्सिस की जगह पे लिखेंगे 2। ओके, अब y वाला पॉइंट देखते हैं। अब इस y वाले पॉइंट को अगर जैसे पकड़ के हम इधर लाने की कोशिश करेंगे ऐसे, तो ये अगर जो आएगा इधर, देखिए पहले हम x एक्सिस लिखते हैं और फिर y एक्सिस लिखते हैं। तो x एक्सिस पे पॉइंट a कितना आ रहा है, देखिए 2, और y एक्सिस पे, ये y एक्सिस है, y एक्सिस पे कितना आ रहा है 3, ठीक है ना। तो लिख दिए 2,3। अब बातों को ध्यान से समझिएगा, ये वाला लाइन ये इधर मूल बिंदु से इधर कितना होता है पॉजिटिव, और ऊपर भी होता है पॉजिटिव, तो इसीलिए 2 भी पॉजिटिव है और 3 भी पॉजिटिव है। ओके, लेकिन अगर जो पॉइंट इधर कहीं होता तो वो नेगेटिव या फिर प्लस माइनस होता, या माइनस प्लस होता, माइनस माइनस होता, ये सब बता देंगे। पहले इतना समझिए बात आप कि अगर ये 2 है
तो ये 2 पहला हो जाएगा, और यहाँ ये y एक्सिस कितने पे है, 3 पे है, तो y एक्सिस पे 3 है तो 2,3 हो गया। ठीक है, अब एक चीज बहुत ध्यान से समझिए आप, अगर जो इसी पॉइंट ए को हम इधर उधर करने जा रहे हैं, बातों को ध्यान से समझिएगा। मैं अगर जो इस पॉइंट ए को सीधे इधर खींच रहा हूं, ठीक है ना, किसके, एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर जो पॉइंट ए को खींचा जाए तो क्या होगा, ऑब्जर्व करिए। देखिए, अगर जो बाबू पॉइंट आपका पॉइंट ए जो है यहां से उठ के कहीं यहां चला आया, जैसे मान लीजिए यहां आ गया आपका पॉइंट ए, यहां आ गया, ठीक है ना। अब ऑब्जर्व करिएगा कि अगर जो ए यहाँ पे आ गया है तो यहाँ पे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस क्या हो सकते हैं, ओके। अब यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ अगर जो नीचे एक्स एक्सिस की तरफ ध्यान देंगे तो यहाँ पे एक्स एक्सिस कितना है, 7, तो एक्स होता है पहले 7 एंड वाई एक्सिस होता है बाद में। और देखिए वाई एक्सिस कितने पे है, देखिए ध्यान से 3 पे आ रहा है कि नहीं, आया, यानी एक्स एक्सिस पे ये 7 था एंड वाई एक्सिस पे कितना था, 3। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान देने वाली बात ये है यहाँ पे, जब आप एक्स एक्सिस के पैरेलल चल रहे थे, किसके पैरेलल, जब आप एक्स एक्सिस के पैरेलल चल रहे थे या फिर आप एक्स एक्सिस पे चल रहे थे, तो केवल एक्स का कोऑर्डिनेट चेंज हुआ है, वाई में कोई चेंज नहीं हुआ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं आपको। जब भी आप ऐसे पैरेलल चल रहे हैं, देखिए अगर जो आप एक्स एक्सिस के पैरेलल चल रहे हैं, दैट मीन्स आप एक्स एक्सिस पर चल रहे हैं, है ना। तो अगर जो एक्स एक्सिस पे चल रहे हैं तो एक्स एक्सिस तो चेंज होगा ही होगा, होगा कि नहीं होगा। क्या वाई एक्सिस चेंज होगा यहाँ पे जब इसके पैरेलल चल रहे हैं आप, नहीं होगा, किसी भी कीमत पे चेंज नहीं होगा। ऐसे ही जब आप देखिए यहाँ पे, जैसे ध्यान से समझिएगा बाबू, ये y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है, ठीक है ना। अभी आप कहाँ चले, x एक्सिस के पैरेलल चले हैं, अब आपको चलना है y एक्सिस के पैरेलल। अब देखिए ये y एक्सिस है, अगर जो देखिए यहाँ कोई पॉइंट आपका a है, यहाँ मान लीजिए कोई पॉइंट आपका a है, ओके, यहाँ पॉइंट a है। अगर जो आपसे यहाँ बोल दिया जाए कि पॉइंट a का कोऑर्डिनेट लिखिए, तो पॉइंट a का कोऑर्डिनेट होगा, देखिए पहले x एक्सिस लिखते हैं, अब देखते हैं ये पॉइंट x एक्सिस पे कहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, देखिए 4 पे, एंड y पर अप्रोक्सीमेटली 2 पे करेगा, देखिए यानी कि ये x एक्सिस पे 4, क्योंकि पहले x होता है फिर y होता है, तो x एक्सिस पे 4 एंड y एक्सिस पे 2, ये होगा आपका किसका, पॉइंट a का कोऑर्डिनेट्स। अब हम कह रहे हैं कि आप इसी पॉइंट a को y, अब हम कह रहे हैं आप इसी पॉइंट a को y एक्सिस के पैरेलल ले जाइए, पैरेलल ले जाते हैं हम इसको, देखिए ये अब पैरेलल जाएगा, मान लीजिए यहाँ आ गया, ठीक है ना, ये आपका यहाँ आ गया। अब ऑब्जर्व करिएगा ध्यान से, जब ये y एक्सिस के पैरेलल गया तो क्या हुआ चेंज, कोऑर्डिनेट में क्या चेंज होगा, फिर से देखिए, देखिए यानी कि अब देखिए यहाँ पहले x एक्सिस रहेगा फिर y एक्सिस। अब ये पॉइंट x एक्सिस पे क्या है, देखिए देखिए देखिए, ऐसे सीधे बनाते हैं लाइन, या फिर ऐसे ये x एक्सिस ऊपर जाएगा जब, तो ये पॉइंट a 4 पे आके मिलेगा, ठीक है ना। तो x कहाँ पे मिलेगा, 4 पे, एंड y एक्सिस पे कहाँ पे, 5 पे, ठीक है ना। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पे देखिए जब आप यहाँ क्या गए, y के समांतर, है ना,
क्या गए हैं आप, जब y के समांतर गए, समांतर मीन्स होता है पैरेलल जाना, सीधे सीधे पैरेलल जाना। जब आप y के पैरेलल गए हैं तब क्या हुआ है, जब आप y के पैरेलल गए हैं तो यहाँ पर y चेंज हुआ है लेकिन x चेंज नहीं हुआ। ध्यान से देखिए, ये तो ये x एक्सिस था, ये x का कोऑर्डिनेट था, ये तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन जब y के पैरेलल गए हैं तो y चेंज हुआ है। और यहाँ आप x के पैरेलल जा रहे थे तो देखिए x का चेंज हो गया है। तो आपको क्या समझना है कि अगर जो पॉइंट y एक्सिस के पैरेलल जा रहा है तो y का केवल पॉइंट चेंज होगा, x का पॉइंट चेंज नहीं होगा। ओके, अगर जो वो x के पैरेलल जा रहा है तो x का मतलब जिसके पैरेलल जाएगा उसी का कोऑर्डिनेट चेंज होगा। ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है, जब आप फॉर्मूला ड्राइव करोगे तो उस ड्रिवन फॉर्मूले में ये बहुत यूज होने वाला है, इसलिए कह रहे हैं इसको अच्छे से समझ लीजिए। अगर जो आपको समझ में नहीं आया तो इसको एक बार फिर से अच्छे से देखिए। अगर जो कोई भी प्रॉब्लम हो रही है आपको तो कमेंट करके बताइए, मुझे प्रॉब्लम आप अपनी बताइए, फिर उसी के अनुसार मैं आपको समझा दूंगा चीजें। ठीक है, अब ये सब हो गया। अब समझते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला बनता कैसे लेते हैं। एक पॉइंट यहाँ ए है, एक पॉइंट क्या आपका बी है, ठीक है ना। अब इसी को समझते हैं। देखिए मान लीजिए ए का जो कोऑर्डिनेट है ये है x1 और y1, और बी का क्या है x2 एंड y2। ओके, अब हमको चाहिए इन दोनों के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी। अब हम ये समझते हैं पॉइंट ए एंड बी कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, इस एक्स एक्सिस पे एंड वाई एक्सिस पे। चलिए ठीक है, इसको नीचे थोड़ा बढ़ाते हैं, ठीक है, इसको भी थोड़ा नीचे करते हैं, इसको साइड लिख देते हैं, इसका पॉइंट यहाँ लिख लीजिए x1 y1, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से ऑब्जर्व करिए, यानी कि x2 क्या है, जैसे x2 x एक्सिस पे डिस्टेंस है, क्या ये डिस्टेंस ऑन x एक्सिस है ना, ये डिस्टेंस है ऑन x एक्सिस पे यहाँ तक, और ये y2 क्या है, ये है डिस्टेंस ऑन y एक्सिस। ओके, अब हम क्या करेंगे, मुझे क्या पता चला, ये जो पॉइंट B है ना, यहाँ से देखिए ये यहाँ से कितना है x2। ओके, ये मूल बिंदु से या यहाँ से ओरिजिन पॉइंट, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ओरिजिन पॉइंट, ये होता है ओरिजिन पॉइंट। ठीक है, तो क्या पता चला, ये x एक्सिस पे डिस्टेंस है और ये b का y एक्सिस पे डिस्टेंस है। ओके, ऐसे यहाँ देखते हैं, a जो है x एक्सिस पे x1 डिस्टेंस पे है एंड y एक्सिस पे y1 डिस्टेंस की दूरी पे है। ओके, अब यहाँ देखिए, अब यहाँ देख लेते हैं y का, ऐसे ऐसे करके आप जब चेक करोगे तो ये यहाँ से देखिए, यहाँ से और ओरिजिन पॉइंट तक डिस्टेंस कितना है यहाँ का y2 है। ओके, ऐसे सेम क्या होगा, इसका भी होगा, इसको ऐसे मिला दीजिए आप, यहाँ सब 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री है सीधे, क्योंकि पॉइंट ये लाइन जो है सीधे सीधे आ रहा है। ओके, अब एक बात बताइए मुझे, यहाँ से अगर जो ये पॉइंट ए x1 डिस्टेंस पे है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी x1, क्योंकि यही डिस्टेंस होती है। देखिए x1 यानी x एक्सिस पे यहाँ तक की बीच की दूरी और y एक्सिस पे यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये क्या है आपका y1, ठीक है ना, ये y1 हो गया और ये y2 हो गया। ऐसे ये यहाँ से यहाँ तक x2 हो गया, ये x1 हो गया। अब मुझे ध्यान से बताइए, अगर जो यहाँ तक y2 है तो ये y2 यहाँ से यहाँ तक की दूरी है कि नहीं, y2 है ना, जब आपका यहाँ y2 है तो वही चीज यहाँ भी y2 होगा।
तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक था y2, क्या था y2, और यहाँ से यहाँ तक के ये था y1, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक x2 और यहाँ से यहाँ तक x1। अब हमको करना क्या है, इसमें हमको करना ये है, इसमें पाइथागोरस फॉर्मूला लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। अब देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, पाइथागोरस थ्योरम बोलता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ओके, अब यहाँ ध्यान से समझिए बाबू, मुझे इस वाले ट्रायंगल को यूज करना है, इसी ट्रायंगल को क्या करना है, मुझे यूज करना है। आप बताइए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी x2 और यहाँ से यहाँ तक की x1 है, तो अगर जो x2 में से आप x1 निकाल देंगे तो इनके बीच की दूरी क्या होगी, इनके बीच की दूरी होगी x2 माइनस x1, होगी ना। देखिए यहाँ x2 था, x2 में से x1 निकालेंगे तो x2 माइनस x1 बचेगा। ऐसे यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक पूरी दूरी y2 थी, y2 में से आप y1 निकाल देंगे। देखिए y2 में से आप y1 इतना काट देंगे तो इतनी दूरी बचेगी आपकी, तो ये हो जाएगी आपकी y2 माइनस y1, ठीक है। हो गया कि नहीं हो गया। बस आपको कुछ नहीं करना है, ये है आपका हाइपोटेनस, ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर आपका। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में फिट करेंगे इसको जब, तो हो जाएगा। देखिए यही दूरी चाहिए था ना आपको, ए बी ही चाहिए था, तो हो जाएगा ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू एच के स्क्वायर पे बी का स्क्वायर करिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर करिए y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, मुझे ए और बी के बीच की दूरी चाहिए था, ना कि स्क्वायर चाहिए, ठीक है ना। अगर जो यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा। आप ऐसे समझ लीजिए, अगर जो मान लीजिए एक्स स्क्वायर बराबर 5 है ऐसे, ठीक है। अगर जो ये स्क्वायर हटाएंगे हम, तो यहाँ इस ये जो दो आपके पास है 2/1 है, यहाँ कितना है 5 पे पावर 1 है, ठीक है ना। जब आप पावर को ट्रांसफर करते हैं, सीधे डायरेक्टली ट्रांसफर करते हैं, तो ये जो पावर होता है ना, वो अपोजिट इनवर्स होके जाता है। तो यहाँ x इज इक्वल टू हो जाएगा 5, यहाँ 1 था, इंटू क्या हो जाएगा 1/2, यहाँ 2/1 था, यहाँ हो गया 1/2। अब अगर जो किसी के पावर 5 के पावर 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट ऑफ 5, 5 के पावर 1/3 मतलब होता है क्यूब रूट ऑफ 5, ठीक है ना। तो ये स्क्वायर यहाँ से हटेगा जब, तो यहाँ से ए बी आ जाएगा आपका x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है ना। और ये किस में रहेगा, पूरा स्क्वायर रूट में, ठीक है। यही हो गया आपका फॉर्मूला। ओके, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ से ए बी इज इक्वल टू होता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये होता है। देखिए अब एक चीज और समझ लीजिए, ये चीजें जो है दो कोऑर्डिनेट जब दे दिया जाएगा आपको, तो उसमें से देखिए चाहे x2 में से x1 घटा के स्क्वायर करिए आप, या फिर x1 माइनस x2 घटा के स्क्वायर करिए, दोनों बात सेम आएगा। जैसे आपको अगर जो 3 माइनस 2 करना हो और इसका स्क्वायर करना हो, एंड 2 माइनस 3 का स्क्वायर करना हो, कितना आएगा, यहाँ भी 1 आएगा एंड यहाँ भी 1 आएगा। और कुछ कर लेते हैं, यहाँ 8 कर लीजिए,
यहाँ 8 - 3 कर लीजिए। अब कितना आएगा, यहाँ कितना आएगा 25, यहाँ कितना आएगा 25, है ना। तो कोई चेंज नहीं होगा वैल्यू में। तो आप x1 - x2 भी कर सकते हैं, y1 - y2 या 2 तो कोई चेंज नहीं होगा। ओके, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। वीडियो लंबा नहीं बना रहे हैं, वीडियो छोटा बना रहे हैं, ठीक है। अगर जो आपको समझ में आया है, अच्छा लगा है तो लाइक करिए, एंड अगर जो आपको पढ़ना है ऐसे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।